मूवी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। आज मैं आपके साथ अमेरिकन मॉन्स्टर की एक मूवी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और ये एक सीक्वल मूवी है मूवी स्कल आइलैंड की, जिसको 2017 में रिलीज किया गया था, और मूवी गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर जिसको 2019 में रिलीज किया गया था। मॉन्स्टरवर्स के फैन गॉडजिला और कॉन्ग की लड़ाई देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और इनको काफी अच्छे इफेक्ट्स के साथ दर्शाया गया है जो मूवी में आपको काफी पसंद आएगी। और ये गॉडजिला फ्रेंचाइजी की 36 फिल्म है और कॉन्ग फ्रेंचाइजी की 12th फिल्म है। So let's get started with the summary of the movie. But before proceeding further, I would like to remind you that please हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप अमेजिंग गिव अवेज भी जीत सकते हैं जिसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के एंड में दूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी चॉइस की मूवी भी बता सकते हैं जिसकी समरी आप देखना चाहते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके लिए अपने चैनल पे अपलोड करूंगी। तो बातचीत को यहीं रोकते हैं और सीधा चलते हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की स्टोरी की तरफ। आज से 5 साल पहले गॉडजिला ने किंग घिडोरा को मार दिया था और उसके बाद गॉडजिला का कुछ पता नहीं चला था कि वो कहाँ गायब हो गया था। और उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जिसका नाम है स्कल आइलैंड, और जो कि कॉन्ग का घर था। और हम देखते हैं कि कॉन्ग काफी जायंट हो चुका है और उस पर मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन ने नजर रखी हुई है। वहीं एक छोटी सी बच्ची को दिखाते हैं जिसका नाम जिया है, पर वो सुन और बोल नहीं सकती, लेकिन कॉन्ग और वो बच्ची काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों ही इशारों से एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते हैं। कॉन्ग अचानक ही काफी गुस्से में आ जाता है और एक पेड़ को तोड़कर आसमान की तरफ फेंकता है जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ से पता चलता है कि कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया है ताकि वहाँ गॉडजिला ना आ जाए, क्योंकि ये एक दूसरे की एनर्जी को फील कर सकते हैं। मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करते हैं कि कॉन्ग को अब कहीं और शिफ्ट कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ एक टेक्नीशियन को दिखाया जाता है जिसका नाम बर्नी होता है जो एपिक्स साइबरनेटिक्स कंपनी में काम करता है, और ये एक हैकर भी होता है। ये कंपनी इंसान या जानवर जैसे सोचने वाली मशीन्स पर वर्क करती है और साथ ही साथ अलग तरीकों की मशीन्स, कार और रोबोट भी बनाती है। लेकिन बर्नी को अपनी कंपनी पर डाउट होता है तो वो अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन हैक कर लेता है, और जिससे इसको पता लगता है कि ये कोई काफी बड़े से ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। और तभी वहाँ पर गॉडजिला अटैक कर देता है और सबको मारने लगता है, और कोई भी ये समझ नहीं पाता कि गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है, और पूरी कंपनी वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। और तभी बर्नी को वहाँ एक बहुत बड़ा सा डिवाइस दिखता है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता। और इस अटैक के बाद सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि गॉडजिला इन टाइटन्स का रखवाला था, इंसानों का इतना अच्छा दोस्त था, वो उन्हें कितनी बेरहमी से मारे जा रहा है। इवन इस कंपनी का ओनर न्यूज़ पर बताता है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और जल्दी ही एक ऐसी डिवाइस का आविष्कार कर लेंगे जिससे हम आप सबको गॉडजिला से बचा पाएंगे। मैडिसन भी ये न्यूज़ देखकर काफ़ी हैरान होती है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लास्ट पार्ट में गॉडजिला ने मैडिसन की जान बचाई थी। वो अपने फादर से कहती है कि गॉडजिला के चेंज्ड बिहेवियर के पीछे ज़रूर कोई रीज़न है, लेकिन उसके फादर उसको समझाते हैं कि टाइटन्स आर जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स हु कैन चेंज देयर माइंड एंड बिहेवियर। लेकिन मैडिसन उनकी बात पर ट्रस्ट नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। मैडिसन अपने फ्रेंड के साथ बर्नी से मिलने जाती है क्योंकि वो अपने ब्रॉडकास्ट पर गॉडजिला और अपनी कंपनी एपिक्स के बारे में कुछ बता रहा था। तो वो सोचती है कि वो बर्नी से पूछेगी कि गॉडजिला ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद इस कंपनी का ओनर एक डॉक्टर जिसका नाम नेथन है, जो कि एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट भी है, उससे जाकर मिलता है और उसको बोलता है कि योर हॉलो अर्थ कंसेप्ट वाज एक्यूरेट, एक्चुअली इट इज अ प्लेस वेयर ऑल टाइटन्स वर बोर्न। डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हॉलो अर्थ, जिसमें उन्होंने लाइफ अंडर अर्थ के बारे में बताया था जिसका किसी को कुछ पता नहीं था, बट वहाँ से सभी टाइटन्स को काफ़ी एनर्जी मिलती है। यहाँ पर जो भी जाता है वहाँ से कोई भी वापस नहीं आता। इस कंपनी के ओनर डॉक्टर नेथन को हॉलो अर्थ की खोज करने को कहते हैं। फिर डॉक्टर नेथन बताते हैं कि मेरा भाई और उसकी टीम भी वहाँ रिसर्च करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होने की वजह से
सबके सब वहीं खत्म हो गए। कंपनी के ओनर डॉक्टर नेथन को अपनी कंपनी के सीईओ से मिलवाते हैं और वो उन्हें बताता है कि उनकी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार का आविष्कार किया है जो वहां जा सकती है, और अगर एक बार हम वहां पहुंच गए तो हम गॉडजिला का मुकाबला कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन उनकी बात मान जाते हैं और वो अपनी फ्रेंड एलिन से मिलने जाते हैं जो कि एक डॉक्टर है और वो कॉन्ग और उस छोटी बच्ची का काफ़ी ध्यान रखती हैं। डॉक्टर नेथन एलिन को बोलते हैं कि हमको हॉलो अर्थ को ढूंढना होगा, तभी हम गॉडजिला का सामना कर सकते हैं और इसके लिए कॉन्ग हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि टाइटन्स में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है उस जगह तक जाने के लिए जहां उनका बर्थ हुआ होता है, और इससे कॉन्ग को भी अपना असली घर मिल जाएगा। डॉक्टर एलिन अग्री कर देती हैं और अगले सीन में दिखाते हैं कि कॉन्ग को अपनी पूरी आर्मी के साथ हॉलो अर्थ की तरफ पूरी तरीके से चेन से बांधकर लेकर जाया जा रहा होता है, और जाने से पहले कॉन्ग बच्ची से मिलता है और इशारों में वो बच्ची को कहता है कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे ऐसे चेन से बांधा हुआ है। आर्मी लीडर डॉक्टर एलिन को बोलते हैं कि हम गॉडजिला वाले वे से नहीं जाएंगे और हम किसी और रास्ते से जाएंगे, और डॉक्टर एलिन भी इस बात पर अग्री करती हैं क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग दोनों ही अपने आप को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं और वो एक दूसरे के सामने आए तो काफी भयंकर लड़ाई हो सकती है। और जब ये बीच समुद्र में पहुंच जाते हैं उनकी शिप में एक अलार्म बजता है और गॉडजिला कॉन्ग पर हमला कर देता है। पानी में होने की वजह से कॉन्ग ठीक से लड़ाई नहीं कर पाता, इसलिए कॉन्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी मैन गॉडजिला पर अटैक कर देते हैं और कॉन्ग ऊपर शिप पर आ जाता है और कॉन्ग और गॉडजिला की काफ़ी दमदार लड़ाई होती है। गॉडजिला कॉन्ग को पानी के अंदर ले जाता है और पानी में भी वो दोनों काफ़ी अच्छे से लड़ते दिखते हैं, और कॉन्ग को हारता देख डॉक्टर एलिन आर्मी को बोलती है कि हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगा, क्योंकि गॉडजिला तो पानी में सांस ले लेता है लेकिन कॉन्ग तो बिल्कुल इंसानों की तरह है। फिर आर्मी मैन पानी में खूब सारे मिसाइल से अटैक करते हैं जिसकी हेल्प से कॉन्ग गॉडजिला को चकमा देकर निकल जाता है। डॉक्टर एलिन शिप के इंजन्स को बंद करने के लिए कहती हैं, जिसकी वजह से गॉडजिला को लगता है कि सब मर गए हैं और सब हार चुके हैं, और वो वहां से वापस चला जाता है। डॉक्टर एलिन डॉक्टर नेथन से कहती हैं कि अगर हम आगे गए तो गॉडजिला फिर से हमें फील करके हम पर अटैक कर सकता है और कॉन्ग को भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तब डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को एयरलिफ्ट करके हॉलो अर्थ की तरफ ले जाएंगे, और जब वो वहां पहुंच जाते हैं तब वो छोटी बच्ची कॉन्ग को इशारे से समझाती है कि वो कॉन्ग का घर है और आगे उसको क्या करना है, और कॉन्ग उसकी बात समझ जाता है और हॉलो अर्थ की तरफ बढ़ता है, और बाकी टीम एपेक्स कंपनी द्वारा बनाई गई एंटी ग्रेविटी कार में बैठकर हॉलो अर्थ की तरफ बढ़ती है। सब हॉलो अर्थ पहुंच जाते हैं और यहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल स्कल आइलैंड की तरह है जहाँ पर कॉन्ग का जन्म हुआ था। वहाँ पर कॉन्ग को अपने एंसेस्टर्स की कुल्हाड़ी भी मिलती है जो गॉडजिला की बोन से बनी हुई थी। दरअसल काफी साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के पूर्वजों की लड़ाई हो चुकी थी। अगले सीन में दिखाते हैं कि मेडिसिन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं क्योंकि बर्नी ने उन्हें बताया था कि एपेक्स कंपनी किसी बड़ी सी वस्तु को हांगकांग भेजने वाले हैं, और वहां उन्हें एपेक्स कंपनी के सीक्रेट वेपन का पता चल जाता है जिसका नाम है मेका गॉडजिला, जो बिल्कुल गॉडजिला जैसा दिखता है और जिसको एपेक्स कंपनी का सीईओ कंट्रोल करता है। मेका गॉडजिला के पावर टेस्ट करने के लिए वहां एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है और मेका गॉडजिला स्कल क्रॉलर को मार देता है, लेकिन इसको चलाने के लिए भी काफी पावर की जरूरत है जो कि बस हॉलो अर्थ से ही मिल सकती है, और यही रीजन होता है कि इस कंपनी का ओनर चाहता था कि डॉक्टर नेथन हॉलो अर्थ की खोज करे और वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर सके। अब दिखाते हैं कि मेका गॉडजिला जिंदा हो गया है और उसकी एनर्जी गॉडजिला भी फील कर पा रहा होता है, इसीलिए गॉडजिला अब हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। और हॉलो अर्थ में दिखाते हैं कि कॉन्ग अपने पूर्वजों की गद्दी पर बैठा है और जो उसको वहां पर कुल्हाड़ी मिली थी वो चमकना शुरू हो जाती है, और कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को एक केस में रखता है और वो अर्थ की रेडिएशन से चार्ज होने लगती है।
अब जो एपेक्स कंपनी की टीम होती है उनको यहाँ अर्थ की एनर्जी सोर्स का पता चल जाता है और वो एनर्जी के सैंपल्स को अपनी हांगकांग वाले ऑफिस में भेजना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर एलिन उनको रोकती भी है लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते। गॉडजिला को पता चल जाता है कि हॉलो अर्थ में कोई एनर्जी का मिसयूज कर रहा है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और हॉलो अर्थ में दिखाया जाता है कि एपेक्स टीम वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्ग को पता लग जाता है कि इनके इंटेंशन सही नहीं है, इसीलिए उनके क्राफ्ट को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गॉडजिला ने गुस्से में आकर अर्थ से लेकर हॉलो अर्थ तक एक गहरा गड्ढा कर दिया है, जहां से कॉन्ग बाहर निकल आता है और वहां शुरू होती है कॉन्ग और गॉडजिला की दमदार लड़ाई। कॉन्ग गॉडजिला पर अपनी कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन गलती से वो किसी बिल्डिंग पर अटक जाती है, जिसका फायदा गॉडजिला काफी अच्छे से उठाता है और सीधा कॉन्ग की चेस्ट पर अटैक करता है और कॉन्ग वहीं फेंट हो जाता है। और दूसरी तरफ बर्नी, मेडिसिन और उनके दोस्तों को दिखाया जाता है जिन्हें एपेक्स की आर्मी ने पकड़ लिया होता है और कंपनी का ओनर, जिसको अर्थ से वो एनर्जी का सैंपल मिल चुका होता है, वो उसकी मदद से मेगा गॉडजिला को जिंदा करना चाहता है। लेकिन अब मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और सबसे पहले इस कंपनी के ओनर को मारता है और फिर उस सीईओ को मारता है और फिर मेगा गॉडजिला दीवार तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है और गॉडजिला उसको देखकर उस पर अटैक करता है और उनकी काफ़ी बढ़िया लड़ाई होती है। जैसे कि हमें पता है कि मेगा गॉडजिला काफ़ी पावरफुल है, इसीलिए गॉडजिला हारता हुआ दिखता है और गॉडजिला को काफ़ी बुरी तरह से मारता है। मेडिसिन और बर्नी ट्राई करते हैं कि वो किसी तरह मेगा गॉडजिला की पावर को ऑफ कर सके, लेकिन वहाँ सभी मशीन्स लॉक होती हैं। वहीं कॉन्ग की हालत काफ़ी गंभीर दिखाई जाती है। वो बच्ची सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट धीरे धीरे स्लो हो रही है, तो डॉक्टर नेथन कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक देने को कहते हैं और ये शॉक कॉन्ग को उसी एंटी ग्रेविटी कार से दिया जाता है, जिससे उसको काफ़ी तेज झटका लगता है और वो वापस से खड़ा हो जाता है। और वो बच्ची कॉन्ग को समझाती है कि गॉडजिला हमारा फ्रेंड है, यू शुड गो एंड हेल्प हिम, और कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। मेगा गॉडजिला अपनी पावर यूज करके बस गॉडजिला को खत्म ही करने वाला होता है कि वहाँ कॉन्ग आकर मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है और अब गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर मेगा गॉडजिला का सामना करते हैं। लेकिन मेगा गॉडजिला काफी पावरफुल होता है कि वो इन दोनों पर भारी पड़ जाता है। कॉन्ग अपनी एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन वो चार्ज नहीं होती तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और मेगा गॉडजिला कॉन्ग को बहुत बुरी तरह मारता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मेडिसिन उस मशीन पर पानी डालकर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से मेगा गॉडजिला की सारी पावर्स डिस्चार्ज हो जाती हैं और कॉन्ग अपनी एक्स को मेगा गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर से चार्ज कर लेता है, जिसकी मदद से वो मेगा गॉडजिला को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है और मेगा गॉडजिला वहीं खत्म हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि गॉडजिला कॉन्ग के सामने खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपनी एक्स लेकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो एक दूसरे से नहीं लड़ते और गॉडजिला वापस समुद्र में चला जाता है। अब कॉन्ग हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला गया है और अपने साथ उस छोटी बच्ची को भी ले गया है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और 5 लकी सब्सक्राइबर्स अमेज़ॉन के वाउचर्स जीत सकते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी एंड एंजॉय आवर वीडियोस और नीचे कमेंट्स में अपने सजेशंस लिखना ना भूलें। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड।